अमीन खां पिंडारी एक जबरदस्त योद्धा था और उसके पास एक ऐसी सेना थी जो वो रियासती काल के अंदर राजाओं को भाड़े के ऊपर उपलब्ध कराता था और देश के अंदर उसकी लूटपाट से तंग आकर के आखिर अंग्रेजों ने उसको टोंक का नवाब बनाया। लेकिन उसी अमीन खां की सेना ने टोंक के पास एक छोटे से ठिकाने लावा के ऊपर हमला किया तो लावा के जो दासावत नरूका थे उन्होंने उसको नाकों चने चबा दिए और कड़ी टक्कर दी और उसकी सेना को आखिर भागना पड़ा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कछवा वंश की नरूका शाखा के लावा ठिकाने के इतिहास पर। आपको मैं बता दूं, कछवा राजवंश की नरूका शाखा का अलवर एक रियासत होती थी, लेकिन राजस्थान के अंदर अनेक जगहों पर उनके अलग ठिकाने थे। उनमें लावा भी एक था जो नरूकाओं के अंदर दासावत नरूकाओं का ठिकाना था। तो जानिए इस वीडियो के अंदर लावा ठिकाने के नरूकाओं का इतिहास और देखिए लावा का फोर्ट जो नरूका योद्धाओं के शौर्य का जस्मदीद गवाह है। हुकुम ये लावा है, हुकुम 1780 के अंदर बसा हुआ है और हमारा बड़ा गांव लदाना था। लदाना से यहाँ पे नार सिंह जी यहाँ पधारे हुए थे। फिर यहाँ के हमारा यहाँ पे बटके बटेरे 1780 में आए और यहाँ रहे। हम लोग नरूका आए, हुकुम दासावत नरूका है हम लोग, और दासावतों के यहाँ पे आसपास फागी के आसपास 8 ठिकाने हैं। लावा फेमस होने के कारण मेन चीजें, टोंक नवाब हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर टोंक है। टोंक नवाब के एक बार उस्ताद थे, वो उस्ताद यहाँ से पुष्कर के पहले ये ख्वाजा दरगाह जाने का रास्ता था। ये पुष्कर का ख्वाजा दरगाह रास्ता हमारे गांव में से होके ही जाता है, इस इलाके का पूरा। तो उनके जो नवाब के उस्ताद यहाँ आए तो उन्होंने लावा के बाहर यहाँ पे कोई खाना वाना बनाया और खाना वाना बना कर किसी ने कहा कि भाई कौन है यहाँ पे, तो बोला आवाज वहाँ मंदिर है एक हमारा जंग जीतेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है लावा का, महादेव जी का मंदिर है। वहां पे घंटी की आवाज आई तो उसने कहा भाई ये कौन, यहाँ घंटी की आवाज क्या है? तो बोला साहब यहाँ पे एक मंदिर है। तो उसने वहां जाके पिंड विंड जो वहां पे वो था लिंग था उसकी थोड़ी आलोचना करी। तो वहां पे एक राजपूत सरदार हमारे यहाँ से वहां पे सेवा में गए हुए थे, तो उनके पास में कटार थी और उसके पास में एक छोटी सी टुकड़ी थी उसके साथ में। तो उन्होंने एक कटार से गांव वालों ने उन्होंने मिलके उसको, जो उनका उस्ताद था टोंक नवाब को, उसको वहीं पे मार दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे ने जाके वापस टोंक नवाब को जाके हाल सुनाया कि भाई ये करा। तो टोंक नवाब को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरे उस्ताद को ऐसा कौन है जो गांव है जिसने मार दिया। उस टाइम टोंक नवाब अपने आप में बहुत बड़ी चीज थे, जिनके आगे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर ये सब लोग बाग उनसे दोस्ती रखने लड़ाई थे। तो उन्होंने जब यहाँ पे एक सेना बची तो उस सेना को भी हमारे पुरखों ने उसको भी हरा दिया। इस प्रकार से देखा जाए 2 लड़ाई हुई। फिर तीसरी लड़ाई सबसे आखिर के अंदर उसके एक अफगानिस्तान से उनके साड़े साहब आए थे, उनका नाम शायद अमीर मुल्ला खां कुछ ऐसा था, मुझे कंफर्म नहीं है। और 8000 सेना उनके साथ में थी। तो उनको जब पता चला कि भाई एक छोटा सा एक गांव है, लावा करके गांव है, और उनका युद्ध चल रहा है, 2-3 बार लड़ाई भी हो गई, तो उन्होंने कहा बोला क्यों ना अपने जीजा जी को ये गांव जीत के गिफ्ट दे दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे आके अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद नेचुरली बात है वो बहुत बड़ी सेना थी, 8000 सेना अपने आप में बहुत मायने रखती है, लेकिन फिर भी हमारे पुरखों ने उनसे संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद एक प्रकार आखिर में ये हो चुका था कि लावा वो युद्ध हारने वाला था। लेकिन आखिर में हमारे यहाँ से एक रणजीत सिंह जी नाम के हमारे जो बुजुर्ग थे वो वहां जाके पहुंच गए और उन्होंने जाके उनसे, वो तो घोड़े पे बैठा हुआ था और वो नीचे खड़े हुए थे, तो आपस में उन दोनों की लड़ाई उड़ाई हुई। तो उसके अंदर एक कविदान ने एक दोहा भी लिखा हुआ है कि ढालड़ कट मियो कट्यो बटक मटक बूट बंदूक धज धपी धापी नहीं वारे राणो तेरो रूप। उनका नाम रणजीत सिंह जी नाम था और उनके हाथ में धज कहते हैं तलवार को। पहले तो उसने कहा कि भाई पहले तुम वार करो। तो जब उसने बैठा हुआ था वो आक्रांता जब बैठा, उसने घोड़े पे बैठ के जब ठाकुर साहब पे वार करा तो उनके पैर थोड़े घुटने लचक गए। तो वो हंसा गया, अरे भाई तुम्हारे घुटनों में जोर नहीं रहा, अब तुम चल जाओ और लावा हार चुके हो। जब उन्होंने कहा भाई अब तुम मेरा भी वार संभाल, तो उस वार के अंदर कहते हैं जब उसने रोका तो ढाल कटी, ढाल के नीचे टोपीदार पिस्टल होती है वो कटी, वो खुद कटा और घोड़ी कटी, और घोड़ी कटने के बाद भी वो तलवार ठेठ जमीन के अंदर जा धसी। उस कारण जो ये तीसरी सबसे मेन लड़ाई थी, ये मेन लड़ाई भी लावा जीत चुका और वो सारी सेना वापस पलट गई। लावा हाथीबंद ठिकाना था, यानी लावा ठिकाने को रियासत की ओर से हाथी रखने की अनुमति थी। ये हुक्म आजकल जो नई पीढ़ी उसको पता नहीं है। आप कभी कोई पुराने रजवाड़ों में कोई भी ठिकानों में कहीं पे भी जाएंगे
तो अगर गढ़ के बाहर कोई आपको खूंटा दिखाई दे, जैसे हमारी भाषा में इसको खूंटा कहा जाता है, कई जगह थोड़ा राउंड करके, जैसे आप मेवाड़ में जाओगे तो वहां भी राउंड करके बंधे होंगे, ये उन्हीं को अलाउ था जो अंदर हाथी बांध सकता है, तो इसको हाथी बंद ठिकाना कहा जाता है। इस कारण ये बाहर खूंटा है। उस जमाने में किसी को अलाउ नहीं था ये यहाँ पे खूंटा लगाना, जिसको हाथी अलाउ था वही खूंटा बाहर गढ़ के लगा सकता था। लावा के शासकों ने युद्ध में भाग लेकर वीरता प्रदर्शित करने के साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई हेतु कई तालाबों का निर्माण करवाया। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे सबसे जबरदस्त काम कराया। सही टोंक डिस्ट्रिक्ट में लावा जैसा गांव कोई नहीं होगा जहाँ पे इतने ज्यादा तालाब बने हैं। लावा का तन 52,000 बीघा का तन है। इसमें 5 तो बंदे हैं, बड़े बड़े बंदे, मतलब आप ये देखिए लगभग 1-1, 1.5 किलोमीटर लंबी इनकी पहाड़े हैं, 2 तालाब है और 5-6 छोटी मोटी नाड़ियां हैं। ये 1905 के अंदर जब जयपुर में रामगढ़ बांध बना था, उस टाइम जो अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज जब यहाँ से वहां रामगढ़ बांध बनाने के बाद फिर टोड़ी सागर बनाया था, फिर टोड़ी सागर बनाने के बाद फिर वो लावा आए थे, और लावा आके उन्होंने चारों तरफ सर्वे करके और इस टाइप से बांध बनाया हुआ है कि 52,000 बीघा जमीन का एक नाले में से पानी निकलता है। सबसे पहले तो हमारे बंदे भरेंगे, एक बूंद भी पानी कोई दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे इस तरफ तो जयपुर आ गया और इधर टोंक आ गया, तो हमारा जो पानी है वो हमारे पास ही रहता है। पहले हमारे बंदे भरेंगे, फिर आखिर में सबसे एक मेन बंदा है विजय सागर, वो भरेगा। अगर वो भर गया तो समझ लो कि जितने भी नाडी, जितने भी खाड़े सब चीज भर चुके हैं, फिर उसके बाद पानी टोंक नवाब की क्षेत्र के अंदर जाएगा। तो इस तरह लावा के शासकों ने कृषि के विकास के लिए तालाब बनवाए, जो आज भी मौजूद है और किसान उनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लावा के पूर्व जागीरदार परिवार के सदस्य आज भी राजनीति सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मेरे यहाँ पे हुक्म, हम लगभग यहाँ पे 13वीं पीढ़ी है नार सिंह जी की। अभी इस वक्त हमारे यहाँ पे जो दरबार साहब है उनका नाम प्रदुमन सिंह जी है, वो जयपुरी विरासतें हैं, और उनके काका हैं जो सिटी पैलेस में है, उनका नाम अश्विनी सिंह जी है, और उनके एक छोटे काकोसा के लड़के हैं जो पिछले टाइम में यहाँ पे छत्रसाल सिंह जी पिछले टाइम से यहाँ से सरपंच रहे हुए हैं। तो ये थी लावागढ़ के इतिहास की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे जो आप नहीं जानते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।